आज हम जिस मेटल की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसे धातुओं की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है। हम अक्सर सोने को सबसे कीमती मानते हैं, लेकिन एक ऐसी धातु है जो सोने से भी ज्यादा दुर्लभ है, उससे भी ज्यादा मजबूत है और जिसका रुतबा राजा महाराजाओं के लिए भी खास रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लैटिनम की। इसे रिच मैन्स गोल्ड यानी अमीरों का सोना भी कहा जाता है। ये वही धातु है जो आपकी सगाई की अंगूठी में चमकती है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि ये आपकी कार के साइलेंसर में भी छिपी होती है, जो प्रदूषण को रोकता है, और यहाँ तक कि ये कैंसर के इलाज वाली दवाओं में भी इस्तेमाल होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सफेद, चमकदार और कभी ना जंग लगने वाला मेटल आखिर आता कहाँ से है? आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 30 ग्राम शुद्ध प्लैटिनम पाने के लिए लगभग 10,000 किलो पत्थरों को जमीन से निकालकर प्रोसेस करना पड़ता है। ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल और खर्चीली है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको साउथ अफ्रीका की गहरी खदानों से लेकर हाईटेक रिफाइनरी तक की यात्रा पर ले चलेंगे, जहां आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण पत्थर प्लैटिनम में बदलता है। इस अद्भुत सफर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम आपके लिए ऐसी ही गहरी और मजेदार जानकारी लाते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दें और बगल में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और हाँ, अगर आपको साइंस और इंजीनियरिंग पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं प्लैटिनम बनने की कहानी। प्लैटिनम का सफर शुरू होता है जमीन के हजारों फीट नीचे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्लैटिनम मिलता कहाँ है। दुनिया का लगभग 70% से 80% प्लैटिनम सिर्फ एक देश में पाया जाता है, और वो है साउथ अफ्रीका। इसके अलावा रूस और जिम्बाब्वे में भी इसकी कुछ खदानें हैं। चांदी या सोने की तरह प्लैटिनम भी जमीन में शुद्ध रूप में नहीं मिलता। ये प्रकृति में अयस्क यानी ओर के रूप में मिलता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, प्लैटिनम कभी अकेला नहीं होता। ये अपने पूरे परिवार के साथ मिलता है, जिसे प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स कहते हैं। यानी जब हम खुदाई करते हैं तो प्लैटिनम के साथ साथ पैलेडियम, रोडियम और इरिडियम भी मिक्स होते हैं। साथ ही निकल और तांबा भी इसमें मिले होते हैं। प्लैटिनम की माइनिंग दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है। इसकी खदानें जमीन के अंदर 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक गहरी होती हैं। इतनी गहराई में तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहां काम करने वाले मजदूरों और मशीनों के लिए विशालकाय एसी यानी वेंटिलेशन सिस्टम्स लगाए जाते हैं, ताकि वे सांस ले सकें। यहाँ माइनर्स ड्रिलिंग मशीनों का इस्तेमाल करके सख्त चट्टानों में छेद करते हैं और फिर उनमें विस्फोटक लगाकर ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट के बाद जो पत्थर टूटकर गिरते हैं वही हमारा कच्चा माल यानी ओर है। इन पत्थरों को छोटे वैगन्स या कन्वेयर बेल्ट्स के जरिए अंधेरी सुरंगों से बाहर सतह पर लाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये काम भूसे में सुई खोजने जैसा है, क्योंकि टनों पत्थरों में बस कुछ ग्राम प्लैटिनम छिपा होता है। जब ये भारी भरकम चट्टानें फैक्ट्री या प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचती हैं तो ये पत्थर के बड़े टुकड़ों के रूप में होती हैं। अब चुनौती ये है कि इन पत्थरों के अंदर कैद प्लैटिनम के सूक्ष्म कणों को आज़ाद कैसे किया जाए। इसके लिए शुरू होता है कॉम्यूनेशन प्रोसेस यानी तोड़ने और पीसने का काम। सबसे पहले इन चट्टानों को कोन क्रशर्स या जॉ क्रशर्स में डाला जाता है। ये मशीनें एक दानव की तरह पत्थरों को चबाकर उन्हें छोटे छोटे कंकड़ के आकार में बदल देती हैं। अब इन कंकड़ों को एक बड़े घूमने वाले ड्रम में डाला जाता है, जिसे बॉल मिल कहते हैं। इस ड्रम के अंदर लोहे की भारी गेंदें होती हैं। जब ड्रम घूमता है तो ये गेंदें पत्थरों पर गिरती हैं और उन्हें पीसकर एकदम बारीक पाउडर बना देती हैं। ये पाउडर इतना महीन होता है जैसे चेहरे पर लगाने वाला टाल्कम पाउडर। इस स्टेज पर पत्थर पूरी तरह से पाउडर बन चुका है, लेकिन इसमें प्लैटिनम अभी भी बेकार की मिट्टी और अन्य खनिजों के साथ मिला हुआ है। अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे मजेदार हिस्सा, फ्रॉथ फ्लोटेशन। ये वही तकनीक है जो हमने चांदी और तांबे के लिए भी इस्तेमाल की थी, लेकिन प्लैटिनम के लिए इसे बहुत सावधानी से किया जाता है। उस पिसे हुए पाउडर को पानी के साथ मिलाकर एक बड़े टैंक में डाला जाता है, जिसे स्लरी कहते हैं। अब इस टैंक में कुछ खास केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ये केमिकल्स बहुत स्मार्ट होते हैं। इनका काम होता है कि ये पानी में मौजूद सिर्फ प्लैटिनम और उसके साथी मेटल्स के कणों को वाटर रिपेलेंट यानी पानी से नफरत करने वाला बना देते हैं। इसके बाद टैंक के नीचे से तेज हवा यानी एयर बबल्स छोड़ी जाती है। अब जादू देखिए, प्लैटिनम के कण हवा के बुलबुलों से चिपककर हल्के होकर ऊपर सतह पर आ जाते हैं, जहां एक गाढ़ा झाग बन जाता है, जबकि बेकार की मिट्टी और पत्थर भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं। ऊपर तैरते हुए इस झाग को सावधानी से हटा लिया जाता है। इस झाग को सुखाने के बाद हमें जो पाउडर मिलता है उसे कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। लेकिन रुकिए, अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्सेंट्रेट में भी प्लैटिनम की मात्रा अभी बहुत कम है, मुश्किल से कुछ 100-150 ग्राम प्रति टन। अभी असली अग्नि परीक्षा बाकी है।
अब उस सूखे हुए कॉन्सेंट्रेट को एक विशाल इलेक्ट्रिक फर्नेस में डाला जाता है। यहाँ का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म होता है, यानी ज्वालामुखी के लावा से भी ज्यादा गर्म। इस भीषण गर्मी में पाउडर पिघलना शुरू होता है। यहाँ घनत्व का खेल चलता है। प्लैटिनम और अन्य भारी धातुएं पिघलकर भट्टी के निचले हिस्से में बैठ जाती हैं, जिसे मैट कहते हैं। वहीं जो बची कुची अशुद्धियां होती हैं, जैसे सिलिका या लोहा, वे हल्की होने के कारण ऊपर तैरने लगती हैं, जिसे स्लैग कहते हैं। इस स्लैग को हटा दिया जाता है। अब हमारे पास जो मैट बचा है, उसमें प्लैटिनम के साथ साथ निकल, तांबा बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसे कन्वर्टर्स में भेजा जाता है, जहां इसमें तेज हवा फूंकी जाती है ताकि सल्फर गैस बनकर उड़ जाए। स्मेल्टिंग के बाद भी हमारे पास शुद्ध प्लैटिनम नहीं है। हमारे पास जो धातु का टुकड़ा है, उसमें अभी भी निकल और तांबा बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे मैग्नेटिक सेपरेशन और लीचिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसे एसिड के बड़े टैंकों में डाला जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड निकल और तांबे को घोलकर अलग कर देता है। ये दोनों भी बहुत कीमती हैं, तो कंपनी इन्हें अलग से बेच देती है। लेकिन एसिड का असर प्लैटिनम पर नहीं होता, क्योंकि प्लैटिनम एक नोबल मेटल है। वो आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब अंत में जो काले रंग का कीचड़ जैसा पदार्थ बचता है, उसे पीजीएम कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। इसी काले पाउडर में दुनिया के सबसे महंगे धातु छिपे हैं। अब हम प्रोसेस के सबसे आखिरी और सबसे जटिल चरण में हैं। ये एक हाई सिक्योरिटी लैब जैसा होता है। यहाँ काम केमिस्ट्री का है। हमारे पास प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम और गोल्ड का एक मिक्सचर है। इन सबको एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन सब के गुण काफी मिलते जुलते हैं। यहाँ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तकनीक का इस्तेमाल होता है। इस मिक्सचर को एक्वा रीजिया जैसे बहुत ही शक्तिशाली एसिड्स में घोला जाता है। फिर अलग अलग तापमान और अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल करके एक एक मेटल को बाहर निकाला जाता है। सबसे पहले सोने को अलग किया जाता है, फिर पैलेडियम को निकाला जाता है, और अंत में एक खास केमिकल ट्रीटमेंट से प्लैटिनम को नमक के रूप में नीचे बैठाया जाता है। इस प्लैटिनम के नमक को फिर से जलाया जाता है, जिससे हमें शुद्ध प्लैटिनम स्पंज मिलता है। ये ग्रे रंग का पाउडर होता है। अंत में इस पाउडर को बहुत ज्यादा तापमान पर पिघलाकर इसकी ईंटें, सिक्के या दाने बना लिए जाते हैं, और तब जाकर हमें मिलता है 99.95% शुद्ध प्लैटिनम। तो दोस्तों, जरा सोचिए, जमीन के 2 किलोमीटर नीचे अंधेरे में दबे पत्थर से शुरू होकर डायनामाइट के धमाकों, लोहे की चक्कियों, रसायनों के झाग और 1500 डिग्री की आग से गुजरने के बाद ये धातु हमारे हाथों तक पहुंचती है। प्लैटिनम का महंगा होना सिर्फ उसकी चमक की वजह से नहीं है, बल्कि उस असंभव मेहनत की वजह से है जो उसे बनाने में लगती है। जहां 1 औंस सोना बनाने के लिए 3 से 4 टन अयस्क लगता है, वहीं 1 औंस प्लैटिनम के लिए 10 टन से ज्यादा पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, और पूरा प्रोसेस खत्म होने में 5 से 6 महीने का समय लग जाता है। इसकी यही मजबूती और दुर्लभता इसे हमारी सगाई की अंगूठियों का, हमारी गाड़ियों के इंजन का और मेडिकल साइंस का एक अटूट हिस्सा बनाती है। उम्मीद है आज आपको प्लैटिनम की ये अंडरग्राउंड से शोरूम तक की यात्रा पसंद आई होगी। अब अगली बार जब आप किसी ज्वेलरी शॉप में प्लैटिनम की अंगूठी देखें, तो आपको याद आएगा कि ये छोटा सा टुकड़ा कितनी बड़ी यात्रा करके यहाँ पहुंचा है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप अगला वीडियो किस टॉपिक या किस फैक्ट्री प्रोसेस पर देखना चाहते हैं? डायमंड, स्टील या कुछ और? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि असली मेहनत क्या होती है। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।